और समय विलंब किए बिना मैं आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन जैसन थॉमस को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां कैप्टन जैसन थॉमस के लिए। एक बार सभी को खड़े हो जाएंगे। Hello. Thank you so much, Johar. Woo! Thank you so much. Please be seated. मैं सुबह से इतना एक्साइटेड हूं कि बस कब आऊं और आप लोगों से मिलूं। आप ये देख पा रहे हैं कोट। दिस इज अ कोट फ्रॉम बाइबल, मैथ्यू 16 वर्सेस 15। और आज का सेशन जो है उसी के ऊपर मैंने बहुत लाइटली, बहुत अच्छे से समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ वीडियोस के साथ आया हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम कैप्टन जेसन थॉमस है। मैं पहले फौज में था। आई वर्कड इन आर्मी फ्रॉम 1996 टू 2002 और उसके बाद से 2002 से मैं यही काम कर रहा हूं, ट्रेनिंग का। मेरे काम की दो खूबसूरत बात है। एक, मुझे घूमना पसंद है, लोग उसके लिए मुझे पैसा देते हैं। मुझे बोलना पसंद है, उसके लिए भी मुझे पैसा मिलता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग माय लाइफ एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पूरी दुनिया भर घूम के मेरे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, मेरे बच्चों से मैं मिल पाता हूँ। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे समाज को। सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर बिशप स्वामी फादर प्रदीप फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। मैं ये 5वें बार आ रहा हूँ रांची, और मुझे रांची से काफ़ी फॉलोइंग्स मिलती है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे ख्याल से नीलेश है कोई जिसने वीडियो बनाया था एक, वो बारिश वाला, इज हियर, वो है यहाँ पे। वो जो लास्ट टाइम जब बारिश में अपने हम लोगों ने डांस किया था, वो वीडियो इतना शानदार है, इतने सारे लोगों ने देखा। थैंकफुली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में और क्या चाहिए, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो दोस्त, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ सिंपल चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोट से आप समझते क्या है, एंड विल ट्राई टू कीप इंटरैक्टिव। इस कोट से क्या समझते हैं आप लोग लाइव भी हैं मेरे ख्याल से, मैं इसको इंस्टाग्राम पे लाइव भी कर रखा है। तो अगर आप मुझे पूछें क्या समझ रहे हैं इस कोट से, इसका मतलब है हु डू यू से दैट आई एम, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं। ये जीसस ने सेंट पीटर से पूछा था। क्या समझते हैं इस लाइन से? आपको ऐसा लगता है कि जीसस को लग रहा था कि वो खुद की तारीफ करवाए? फिर क्या समझते हैं इससे? क्या समझते हैं इससे? मैं बताता हूं। देखो, जीसस जैसा इंसान, इतना बड़ा आदमी, भगवान, वो अगर किसी से पूछ रहा है, इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहा है, तुम भी पूछो हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं क्यों हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। सवाल करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। आज सुबह संदीप का सेशन में सुन रहा था। संदीप के सेशन में इतनी सारी नॉलेज, एडवोकेट संदीप जो आए थे, उन्होंने जो भी चीज़ें आपको बताई, काफ़ी नॉलेजेबल था, काफ़ी पावर पैक सेशन था। उसके बाद भी मैंने देखा इतने सारे लोगों में से मेरे ख्याल से 1000 लोग बैठे हैं, उनमें से चंद 3 या 4 लोग सवाल कर पाते। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है इस देश में युवाओं के बीच में कंपटीशन बहुत है? हाथ खड़ा करो। ओके, वेरी गुड। कितने लोगों को लगता है कंपटीशन नहीं है? हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक ही नहीं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुकरण। अनुकरण ने एकदम से हाथ उठाया और उसने पीछे देखा कि किसी ने नहीं हाथ उठाया, फट से नीचे कर दिया उसने। यही कंपटीशन है एक्चुअली। द कंपटीशन इज देयर इन आवर माइंड। वी आर ट्राइंग टू कंपेयर आवरसेल्फ विद पीपल।
हम लोगों से कंपेयर करने में लगे हुए हैं, हम लोगों की अच्छाई बुराई। और एक बात और, यहां पे अगर हम कंपैरिजन की बात करें, लोगों के अच्छाई चीजों के लिए नहीं कंपेयर कर रहे, जाने अनजाने में कुछ चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों। जब सामने वाला सफल होता है ना तो हमें बड़ा बुरा लगता है। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो गाना गा सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, ओके, 5, 6। अब आप देखो कंपटीशन कहां है, मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन आपके दिमाग में, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने आप लोगों से बोला कितने लोग हैं गाना गा सकते हैं, मैंने ये नहीं पूछा था कितने लोग बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और आप सब लोग मन में ये सोच रहे हैं मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, रहने दो, मैं तो हाथ नहीं खड़ा करूंगा। बताओ कंपटीशन कहां है? ये 8-10 लोग जो थोड़े बहुत टैलेंटेड है वो आगे निकल जाते हैं। अरे डाउट मत रखो। एक बार क्या होता है, एक कंपनी में एक आदमी गुज्जू गुजराती, वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जाता है, उससे पूछता है कि भैया तुम्हारा अभी इंटरव्यू से पहले हमारे जो सीईओ है वो एक सेशन लेंगे, उस सेशन में हम आपको स्क्रीनिंग करते करते अलग अलग करते हुए फिर लास्ट में फाइनली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बोले ठीक है। तो वो भीड़ में जाके बैठ जाता है। अब वो एक बंदा आता है और बोलता है आप में से जितने लोग, आईटी कंपनी का इंटरव्यू हो रहा होता है, इस बंदे ने इंजीनियरिंग करी होती है, तो बोलते हैं आप में से जितने लोगों को 4 लैंग्वेजेस आते हैं कंप्यूटर में, वही बैठे रहें, बाकी सब चले जाएं। ये सोचता है यार मेरे को तो सिर्फ 3 ही लैंग्वेज आते हैं, ये 4 लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो उसने सोचा देखते हैं क्या होता, बैठे तो रहे। तो क्या होता, बहुत सारे लोग चले जाते हैं जिनको 3 ही लैंग्वेज, मतलब 4 लैंग्वेज नहीं आती। फिर एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अलावा 4 भाषाएं आनी चाहिए आपको, बोलचाल वाली। कितने लोगों को आता है? जिसको नहीं आता वो लोग चले जाए। इस बंदे को सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आता था, अंग्रेजी और गुजराती। तो ये सोचता है यार मेरे को तो नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे रहे, दिक्कत देखते तो उसे क्या होता। फिर एक और बंदा आता है और बोलता है आप में से कितने लोग जो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, और कई बार 24 घंटे भी हो सकता है। तो और जो लोग नहीं कर सकते उठ के चले जाएं। उसमें से भी कुछ लोग चले जाते हैं। और उसके बाद एक बंदा आता है और बोलता है जितने लोगों को यहां पे स्पेनिश आता है वो यहां बैठे रहे, बाकी सब चले जाएं। अब आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं। अब उसके बाद एक आखिरी बंदा आता है जो सीईओ होता है, बोलता है दोस्तों यहां पे कितने लोग हैं जो मैं जो बोलूंगा करने के लिए तैयार है? अगर छत से कूदने के लिए बोलूंगा छत से कूद जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं? और जो लोग नहीं कर सकते, मेरे को फॉलो नहीं कर सकते, वो लोग सब उठ के चले जाएं। और इस बार सभी लोग उठ के चले जाते हैं, 2 लोग बचते। एक में ये बंदा होता है जो डाउट के साथ बैठा है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा है। अब 2 लोग बैठे हैं। अभी बोलते वाह तुम 2 फाइनल लोग हो जो सिलेक्ट हुए हैं, मुझे स्पेनिश में बोल के दिखाओ, आपस में बातचीत करके दिखाओ। वो इसको, अच्छा इसको भी स्पेनिश आती नहीं है, ठीक है, तो सोचता क्या बोलूं क्या बोलूं, बोलता बोलो ना। तो ये उसको देख के बोलता है केम छो, तो वो दूसरा बोलता है मजामा। समझ रहे, दोनों ही गुजराती होते हैं। और ये सीईओ को स्पेनिश आती नहीं है, इसको लगा कि ये स्पेनिश है, बोला वेरी गुड यू आर सिलेक्टेड कम। कहने का मतलब ये, जो हमारा जो डाउट है, इन डाउट से बाहर निकलो। हम जो बाहर निकलने से मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, कहने का मतलब ट्राई करो, ट्राई हार्ड, अपने आप को मौके दो। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइएगा क्या समझ में आया। ओके ओके सर, एस्केप दबाओ, एस्केप। अरे वीडियो
वो गलती से पिंजरे में घुस गया शेर के। कुत्ता आके भौंक रहा है उधर। वो देख के बेहोश हो जाती। अब उसको लग रहा है कुछ तो हो ही नहीं रहा यार, बढ़िया है, वो अब हिम्मत दिखा रहा है। ओके, सो ये वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो वैसे ही वो चीजें कम खर्च करनी चाहिए जो कम होता है ना। तो ये वीडियो का मेन मैसेज ये है, आपको अगर खुद की एबिलिटीज को जानना है, खुद के काबिलियत को जानना है, कभी कभार आपको पंगे लेने पड़ेंगे, कभी कभार आपको अपने आप को मुसीबतों में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी क्षमताएं पता चलेगा। और कई बार जो प्रॉब्लम के बारे में हम सोच रहे हैं ना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, पता चलता है बाद में वो प्रॉब्लम तो था ही नहीं, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैं जबरदस्ती सोच रहा था। होता है कई बार ना। सो सबसे जरूरी चीज है अपने माइंडसेट को चेंज करना। मैं अगर आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करें प्लीज। व्यक्तित्व विकास की परिभाषा किसको पता है? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करें। और इतने सारे, हाँ बेटा बताओ, ऐसे ही बता दो जोर से। मत
मतलब जो इंसान जैसा है उसी चीज को डेवलप करना। अगर इंसान बुरा हो तो उसी को बुरा को डेवलप करते जाओ, फिर इन अ गुड वे। तो कैसे उसको पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं? क्योंकि देखो साइको किलर्स जो होते हैं ना, उनको मजा आता मारने में लोगों को, उनको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? दीप्ति। चलो बैठो। और कोई? हाँ बेटा। वेरी गुड, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और क्या होता परिभाषा? यस, हाँ, कोई यहां बताने वाला? वे टू स्पीकिंग एंड लिविंग। द वे यू स्पीक। एक व्यक्ति है जो अच्छी तरीके से बोल सकता है और अच्छी तरीके से रह सकता है और अच्छी तरीके से सोच सकता है। ओके, ये सारी पॉइंट्स जो आप बता रहे हो ना, ये फीचर्स बता रहे हो, डेफिनेशन नहीं बता रहे हो। ये सब है, बिल्कुल सही बोला इसने, उन्होंने भी सही बोला, सबने सही बोला, बट ये फीचर्स हैं। डेफिनेशन क्या है? जिसको आता हाथ खड़ा करो। देखिए मैं बताता हूं, अब इमेजिन करके देखो, है ना। अब मैं जो बोलूंगा देखना, उसी को अच्छे से समझने की कोशिश करना, वही करना जो मैं बोल रहा हूं। अब मैं जैसे बोलता हूं व्यक्तित्व विकास की परिभाषा कितने लोगों को आती है ना, सबके सब हाथ खड़ा करना एक बार, ठीक है। सो व्यक्तित्व विकास की परिभाषा कितने लोगों को आता है? प्लीज जिसको भी आता हो हाथ खड़ा करें। सब लोग हाथ खड़ा करो, सब लोग करो करो, हाथ खड़ा करो। यस, सभी लोग हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब देखो कितना पॉजिटिव हो रहा है। अब मेरे को क्या लगेगा, अरे इनको आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा। तुम अपने इन डाउट से बाहर आओ। यहां पे उन्होंने, दीप्ति ने सबसे पहले बोलने की कोशिश करी। दीप्ति खड़े हो। कहां है कंपटीशन? सिर्फ वो है और कोई कंपटीशन ही नहीं है। इतने लोगों में कोई कंपटीशन नहीं है। सोचो यार, कंपटीशन तुम मक्कारों के बीच में जो तुम कुछ करना नहीं चाहते हो और हासिल बहुत कुछ करना चाहते हो। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बैठो। यू नीड टू वर्क हार्ड। कोई भी चीज को हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्क लेने पड़ेंगे सीरियसली। और रिस्क लो, गलती हो जाए उससे सीखो और आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। हम लोग गलतियां करने से डरते नहीं, भयंकर डरते हैं हम लोग। हमको लगता अगर ये हो गया, दुनिया का सबसे पुराना रोग, क्या सोचेंगे लोग के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये सारे डाउट्स को दिमाग से हटाना पड़ेगा जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूं, शायद मैंने मेरे यूट्यूब के कुछ वीडियोस में डाला हुआ है, बट आपको इस चीज के साथ कनेक्ट हो रहा हो। 9th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं 9th में पढ़ता था। क्या होता ना, जब आप 9th में आते हो तो आपको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, होता है ना, थोड़े बड़े कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग, टीचर्स चेंज हो जाती हैं। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो हमारे स्कूल में एक मैम थी, कनक मिस नाम था उनका। उस कश्मीर की थी, ये लंबी चौड़ी थी, उतनी लंबी थी, दिखती बहुत अच्छी थी, ये थी, मतलब मोटी नहीं थी बट बहुत तगड़ी थी। वो लड़कों को ऐसे पकड़ के यूं उठा लेती थी, ठीक है। मेरे जैसा बंदा भी उनको यूं देखता था, ऐसी थी वो। और वो मारती कैसी थी पता है? हमारे जमाने में हमको खूब धोया गया। ऐसे बाल पकड़ती थी और यहां सर फंसा के ना यूं मारती थी, धम धम। उनका मतलब कहर था। लेकिन उनके जैसी टीचर मैंने आज तक नहीं देखी। इतना शानदार, उनको ना वर्ल्ड मैप बाय हार्ट याद था, पूरे बोर्ड में पूरी वर्ल्ड मैप बना देती थी। उनके वजह से मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है। और उन्होंने मेरे को ही नहीं, हमारे पूरे क्लास में सोशल साइंस को, सिविक्स को, हिस्ट्री को इतने शानदार तरीके से पढ़ाया। तो मेरे अंदर एक क्रेज था कि मैम से कब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो 9th स्टैंडर्ड में वो दिन आया जब मैम ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर पढ़ता रहा। और उस दिन मैम ने बोला कि आज घर जाके इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और एक आंसर याद करके आना। मैं घर गया और मैंने याद किया। क्या होता है ना, जब एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो शुरू में अपने को ऐसा लगता है कि इस बार कोशिश करूंगा, इस बार पढ़ाई करूंगा। वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम बाद वो खत्म हो जाता है, वापस हम वैसे ही हो जाते हैं। अब मैं गया, घर पे जाके पढ़ाई करा, मम्मी को भी लगा अरे बच्चा पढ़ रहा है। अब हुआ ये कि दूसरे दिन मैं जब क्लास में गया, पढ़ के गया था, याद करके गया था।
अगर मेरा जैसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो तो वो समझ सकता है मेरी भावनाओं को। जो बच्चा पढ़ता नहीं हो, अगर वो गलती से पढ़ के चला जाए ना, वो अलग ही चौड़ा रहता है। उसको लगता है आज पढ़ाई करी अपन ने, और होमवर्क का टेंशन नहीं, क्योंकि होमवर्क कर क्या है, बैठे। मैं बैक बेंचर हुआ करता था, मैम का इंतजार कर रहा, मैम कब आएगी, मैम कब आएगी। मैम आ गई, और मैम ने जैसे ही सवाल किया, मैंने बोला मैम मैम मैं बताऊं मैम मैम। मैम ने बोला तुम बैठो तुम बैठो, किसी और से पूछ लिया। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई यार, मैं इतना याद करके आया, मुझसे पूछी नहीं। कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी याद कर गया। मैंने बोला मैम 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 प्लीज मैम बताऊंगा। मैम ने बोला बैठो, किसी और से पूछ लिया। तीसरे दिन भी याद कर गया। मैं बोला मैम मैम प्लीज प्लीज मैम मैम, नहीं नहीं किसी और से पूछ लिया। चौथे दिन भी याद करके गया, नहीं पूछा। पांचवें, हर रोज मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, बट मैम पूछ ही नहीं रही। सैटरडे को भी याद करके गया, नहीं पूछी। अब आ गया संडे, अब संडे को खेल कूद में थोड़े ज्यादा बिजी हो गए, तो उस दिन याद नहीं करे। मंडे दिन आया, जैसे मंडे आया, मैम ने जैसे ही पूछा, अब ये 5-6 दिन मैंने रोज हाथ खड़ा किया था ना, आदत बन गई थी मेरी। मैम ने जैसे ही सवाल किया, मेरा हाथ खड़ा हो गया मैम, और जैसे हाथ खड़ा हुआ, मैंने बोला अरे यार याद तो किया ही नहीं मैंने। बट उस दिन चमत्कार हुआ एक, मैम ने बोला तुम बैठो, किसी और से पूछ लिया। और मैंने बोला ये तरीका अच्छा है यार, पढ़ाई मत करो, बहुत जोर से हाथ खड़ा कर दो। और उस दिन से हाथ खड़ा करने वाला सिस्टम मेरा चल निकला। मैम को लगता था ये बच्चा रोज पढ़ाई करके आता है, जबकि कोई नहीं, अपन को कुछ याद नहीं, रोज हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब देखो आपका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है ना, आपको भी समझ में नहीं आता कई बार। अब वो दिन आया मेरे भी लाइफ में। मैंने एक दिन जोश के साथ मैम हाथ खड़ा किया। मैंने क्या देखा, पूरे क्लास में मैंने अकेले नहीं हाथ खड़ा किया, और किसी ने नहीं। अब जले पे नमक छिड़कने वाली बात, मैम दूसरे बच्चों से बोलती है इस लड़के से सीखो तुम लोग, एकमात्र ये लड़का है जो रोज याद करके आता है, आज भी याद करके आया ये, बता बेटा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर ऐसा मोमेंट किसी के लाइफ में आया हो तो बताता हूं, यहां गरम गरम महसूस होने लग जाता है। मेरी हालत ऐसी हो गई, बाप रे, मैंने लगा यार ये क्या कर लिया। अच्छा लिटरली मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं सुना था क्या पूछे, मैंने तो ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। मैम ने बोला बता बेटा बता। हाँ? मैंने बोला मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आज भी वो क्वेश्चन याद है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने अरे हरित क्रांति क्या है। अरे अंदर क्रांतिकारी हो रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला मैम आई एम सॉरी मैम, भूल गया। भूल गए? अच्छा मैम को भी गुस्सा थोड़ा इसलिए आया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ करी ना सबके सामने। उन्होंने कल वाला क्वेश्चन पूछा मुझसे, वो भी नहीं आता मेरे को। एक और क्वेश्चन इसी वीक का पूछा, नहीं आता। मैंने बोला अरे शिट मर गया। मैम बोले तुम व्हाट यू थिंक अबाउट मी, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ तुम गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। कितने लोग क्लास से बाहर गए बाय द वे स्कूल में? हाँ ये जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव है। अरे वाह, एक नंबर, जोरदार ताली अपने लिए यार। नहीं मैं उस चीज, यहाँ जो कोई टीचर्स बैठे तो ये मत बोल रहे क्या बोल रहा, लेकिन देखो वो जो लाइफ है ना, बाहर खड़े होने का जो मोमेंट है, कितना मजा आता है यार। खड़े रहो, आय हाय हाय, राइट। साथ में कोई मिल जाए तो क्या कहना, मतलब दुनियादारी बस एक ही टेंशन होता है प्रिंसिपल राउंड में नहीं आ जाए। तो भाई क्या हुआ, मैं बाहर खड़ा था, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं अकेले ही था। बाहर खड़े खड़े सोच रहा हूँ यार शिट यार, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यार इतना अच्छा आइडिया चला गया, मैं क्या करूं मेरे को समझ में। अब देखो इस बात को समझना, मैंने बोला ना रिस्क लो, रिस्क रह के कहीं गलत हो गया तो कहां गलत हुआ उसके ऊपर सोचो, ध्यान से उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। अब मुझसे गलती तो हो गई थी, अब मैम के सामने मेरा इमेज खराब हो ही गया था। मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। उस दिन घर गया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी मेरे को उस दिन। मैं 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, उस वीक के सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, कल का भी याद कर लिया, सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लिए। अब मैं दूसरे दिन गया, मुझे मालूम था 100% मैं हाथ खड़ा करूंगा, मैम तो जरूर पूछेगी मुझसे। अब हुआ यही, जैसे मैम ने पूछा मैंने बोला मैम, उसी अंदाज मैम ने हाँ तू खड़े हो, बड़ा आया, बता आंसर, बता दिया मैंने आंसर। मैम ने व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी बता दिया। अब मैम को ना बड़ा ऐसा शर्मिंदगी जैसे अपराध बोध लग रहा है उनके चेहरे पे। मैम बोले बेटा कल क्या हो गया था तुम्हें? मैं थोड़ा डर गया था मैं। मैम बोले ओ मेरा बेटा बैठ जा। वो दिन है आज के दिन उन्होंने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। और उसके बाद जब भी मैम पूछती मैम बैठ जा तेरे को आता है। तो रिस्क लेना सीखो। कभी भी भीड़ में बैठे हो ना,
क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यार, क्या होगा? किसी ने पूछा व्यक्तित्व विकास का परिभाषा क्या है, किसको आता? हाथ खड़ा कर दो हाथ खड़ा कर। और अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो फॉर्चुनेट हो कि कोई तुमसे पूछ ले, अनफॉर्चुनेटली उसने पूछ लिया, हाँ बताओ सर व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति के कुछ तत्वों के विकास को व्यक्तित्व विकास कहते हैं। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बेटो, सिंपल तरीके से सोचो ना। हम उस अभी पता है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं व्यक्तित्व विकास का परिभाषा कितने लोगों को आता, हाथ खड़ा करो। जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो, जब क्या होगा यार, क्या होगा? डेफिनेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जबरदस्ती सोचे जा रहे हो। आपको पता ही नहीं किस दिशा पे तरफ सोचना है, बट सोचे जा रहे हो। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी करवाऊं मैं। कोई दो लोग, एक लड़का एक लड़की स्टेज पे आए, जल्दी आओ बेटा, वो चेयर दे दो। यस, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, एक आया, लड़की हाँ आ जाओ, वेरी गुड, जोरदार ताली इन दोनों के लिए। यहां खड़े हो, इधर आओ बेटा, इधर ही खड़े हो, है ना? इधर इधर देखो, इधर देखो, इस साइड, है ना? आपको करना ये है, ऐसे खड़े हो, आपको ऐसे ऐसे हटो, ऐसे 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 करके वापस यहां पहुंचना, ठीक है? कोशिश करना टच ना हो, ठीक है? रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओ वेरी गुड, तुम करो। हाँ इधर से, हाँ दुपट्टा हट जा, कोई दिक्कत नहीं। गुड। अब यही चीज आंख बंद करके करो, ध्यान से देखना, पहले समझ लो। हाँ करो। वेरी गुड। आओ देखते हैं कैसे, आंख बंद कर, ईमानदारी से। पता ऐसा क्यों हुआ? उसने जब किया ना, उसने पहले ही देख लिया, एक बार मैपिंग कर लिया उसने। इसने क्या करा, इसको देख रही थी वो, और जैसे मैंने कहा करो, उसको ही देखते देखते। तो सबसे पहले आपको जो काम करना ना, उसको थोड़ा मैपिंग करो, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? इस बार फिर राइट से कराएंगे। बेटा तुम्हारा गमछा दोगे? इधर आओ, इसकी आंखें बंद कर दो, ध्यान से। इधर आओ, इधर इधर खड़े हो, है ना? ध्यान से पहले देख लो, है ना? एक बार चेक करना है, आंख बंद करके देख लो। कर लोगे पक्का? अच्छा चलो तुम हटो, तुम आ जाओ, तुम कर लोगे ना पक्का? आंख बंद करो अच्छे से भैया, आंख बंद करना, नाक नहीं है। हाँ ये पूछा ये कितने, अगर दिखता भी तो ना बताएगा। अच्छा देख लिया ना, समझ लिया? रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत बढ़िया। अब आवाज मत करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे खोलो। थैंक यू, जोरदार ताली दोनों के लिए, थैंक यू। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इससे, कि हमने कोई चीज एक्सपीरियंस किया, वो चीज दिमाग में रह जाता हमारा, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक बार रिस्क ले लो ना। अगर टकरा, ये कोई बॉम्ब तो है नहीं कि टकरा के तो फुट जाएगा। एक बार हिम्मत करके देखो, एक बार सीधे तो चल के देखूं क्या होता है। हम वही चीजों को बार बार फॉलो, अगर हम गलती भी करे जा रहे तो गलती को ही रिपीट करे जा रहे। एक बार हमसे गलती हो गई, दिमाग में रह गया। एक बार आप स्टेज पे आके बोले, आप भूल गए, लोगों ने हंसा, तो तब से आपके दिमाग में बैठ गया कि यार मैं नहीं बोल सकता,
मेरे अंदर स्टेज फियर है। 99% टाइम वी यूज्ड टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। हम जो चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं। 99% हम यही सोचते रहते हैं जो हम चाहते नहीं। कितने लोग बेइज्जत होना चाहते हैं? कोई चाहता है यहां पे? लेकिन यही सोचते रहते कहीं बेइज्जती ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। अरे ऐसा क्यों नहीं सोचते? कोई जबरदस्ती की इज्जत नहीं देते मेरे को, कई लोग मेरे को कंधे पे नहीं बिठा दें, कई लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजा दे। सोचने में ही हंसी मतलब हैबिचुअली हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। अच्छा मतलब ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को बेइज्जत होने से डर लगता है, इंसल्ट से डर लगता है या बचते हैं? वेरी गुड। यार इतनी सी उम्र में ऐसी कौन सी इज्जत कमाई जो चली जाएगी? इज्जत अभी तुम्हारी इज्जत क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, इज्जत नहीं चले जाए। अरे काय का इज्जत यार, आप कुछ बन जाओ, उसके बाद खोने के बारे में सोचो। अभी कुछ है नहीं, अभी से आप सोचे जा रहे हो इज्जत नहीं चले जाए, इज्जत नहीं चले जाए, और जब चली जाती बोले देखा मैं तो बोल ही रहा था। आपको इतना ही विश्वास है तो उल्टा सोचो ना। हर बार यहां पे ये सारे जवान बच्चे लड़का लड़कियां बैठे हुए हैं, देखो याद रखो, यहां पे कुछ ना कोई ना कोई 2-4 लड़के तो ऐसे 100% होंगे जो एक खूबसूरत लड़की को देख के सोचते होंगे अपनी औकात से बाहर की। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना ऐसा सोच रहे हो तो खुद को लेके गुनाह कर रहे हो। वो जो बोला गया ना, हु एम आई, थिंक इट ऑफ। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लड़की अपने को घास नहीं डालेगी, राइट, अगर मैंने इसको बोला तो चाटा मार देगी, और उसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा ना, उसको देखना एक बार, आपको लगा ये आपको लगा इससे तो कई गुना अच्छा मैं हूं यार। तो कभी भी नेवर एवर अंडर एस्टिमेट ऑफ अ कॉमन पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और खुद की देखो एक सिंपल सी बात है, सबको डर लगता है, यस और नो, किसी ना किसी चीज से किसी ना किसी को डर तो लगता है। इसीलिए तो बोलते हैं डर के आगे नहीं है। ये गलतफहमी है तुम्हारी। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। आप सोचते हो डर के आगे जीत है, उतरी नहीं है, वापस आ जाते हो। रिलैक्स, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? गड़बड़ी होगा ना, कचरे ही होंगे, कोई बात नहीं। आप जाओ उस लड़की को बोलो आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, है ना? तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो बोले बेशरम, शर्म नहीं आती, अपनी शक्ल देखी है, ऐसा बोल के जाएगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। या क्या होगा ज्यादा? चाटा मार देगी आपको, बस खा लो, फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था, आप मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं मैं तो करता हूं, बोल के चले जाओ। पीछे मत पड़ो उसके। ये सर, अरे प्लीज 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 मैं मर जाऊंगा, प्लीज 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 प्लीज। कभी मत करो, कभी मत, किसी भी चीज के लिए। मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूं। लड़कियां ये नहीं देखा मैं मर जाऊंगी, डोंट डू दैट, रिलैक्स। क्या होगा भैया, अगर वो मुझको छोड़ के जा रहा है तो इसमें उसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कीप दैट एटीट्यूड। और अगर आप अच्छे हो, अगर आपने उससे प्यार किया है और आपको वो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, तो सीरियसली बता रहा हूं एक ना एक दिन वो वापस आएगा। क्योंकि वो आपको छोड़ के कहीं तो जाएगा, वहां जाएगा तो पता चला वही अच्छी थी यार, राइट? वो अभी रणवीर सिंह का वो गाना आया था ना, पहली मोहब्बत में तो लगता है ना। तो प्लीज इस बात को, इसको नहीं, अभी आप बड़े लाइटली ले रहे हो, आपको उहा करने में बड़ा मजा आ रहा है, बट इसको सिंसियरली समझ के देखो। ये सिर्फ मैं एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज। आपको लाइफ में एक बाइक चाहिए, जो बाइक सोचा था वो नहीं मिला, कोई और बाइक दे दिया, कोई बात नहीं, उससे सीखो क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, बेहतर क्या हो सकता है, और समझो, फिर आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, हम जो है जबरदस्ती सोचते रहते हैं, जबरदस्ती सोच। मैं एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये आप इस वीडियो को इस तरीके से समझना कि आपके बड़े जितने भी हैं, कई बार उनके डिसीजंस आपको अच्छे नहीं लगते हैं, कई बार वो जो बोल रहे होते हैं वो आपको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप उसको करते हो
मन मार के ही करते हो, उसको फॉलो करते हो, फिर धीरे धीरे आगे चल के पता चलता है नहीं यार ये तो अच्छा था, ये तो अच्छे के लिए हुआ मेरे लिए। तो बस इस बात को समझो। अब ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी फ्रेंड्स, जो बचपन से मेरा बैंड बजा रहा है, आज उस भाई की शादी हो गई। कंग्रेचुलेशंस भैया। वैसे तो हमेशा से मैं ही मां का फेवरेट रहा हूं। हाँ, पर मेरे फेवरेट आप हो। जहां सब लोग मुझे स्पेशली एबल्ड बुलाते थे, ये मुझे बुलाते थे गधा, कुत्ता, सुअर। जहां सब लोग मेरी बात पेशेंस से समझने की कोशिश करते थे, ये मुझे चल परेशान मत कर कहकर भगा देते थे। जब ये हॉस्टल जा रहे थे मुझे लगा ये अपनी बाइक मुझे देकर जाएंगे, पर इन्होंने अपना पुराना कैमरा मुझे पकड़ाकर कहा ये तुझे दूर तक लेके जाएगा। पिछले साल लाइफ में पहली बार मैंने इनसे कुछ मांगने की हिम्मत जुटाई। मैंने कहा मुझे एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो खोलना है, कुछ पैसों की जरूरत है। इन्होंने फटाफट से फोन निकाला, मुझे लगा पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पर पैसाबाजार.com खोल के दिखा दिया। ये बोले तू गिरेगा तो मैं हूं, पर तेरा सहारा कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि तेरी काबिलियत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जबान से कभी बोल नहीं पाया, इसीलिए आज आप ही से बुलवा रहा हूं। थैंक यू। मुझे अपना पुराना कैमरा पकड़ाने के लिए 3 बार बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड मिलने के बाद समझ आया कि आपको मुझ में वो दिखा जो मुझे खुद में नहीं दिखा। थैंक यू। पैसा नहीं, सही एडवाइस देने के लिए। हेल्प करके तो कोई भी महान बन सकता है। थैंक यू। हेल्प ना करके
मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। थैंक यू। मुझे हमेशा गधा, कुत्ता, सुअर बुलाने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है, भाभी के साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करना। समझ रहे? तो जब भी अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, हमेशा याद रखना कोई बात नहीं, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे अपने हैं। अब मुझे बताओ ना यार, ये फादर्स, सिस्टर्स, ये सब लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। इनको बदले में कुछ नहीं मिलता। इनको बदले में मिलता क्या है? दिन रात भर का टेंशन, आप लोगों को मैनेज करने का टेंशन, आप लोग कांड कर देते हो, उसको हैंडल करने का टेंशन, राइट? बस एक बात समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मत करो कांड, करो यार, तुम्हारी उम्र है, इन सब में करो, बट एक गलती को बार बार मत रिपीट करो, सीखो। When Jesus asked to Peter, who you think that, who am I? He said, you are the Lord, you are the Son of God. आप भगवान हो। तो ये ऊपर वाले ने खुद की तारीफ करवाने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने ये चीज बोला था, खुद को जानो। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम भी खुद से पूछो, खुद से सवाल करो, खुद को रोज सुबह देखो, कांच में एक बार तारीफ करो, वाह, जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना आज, इस दुनिया में कई लोग ऐसी जिंदगी जीने के सपने देख रहे हो, और वो तुमको कहीं से देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा वाह यार कितने खुशनसीब लोग हैं, और आज हम दिक्कतों में बैठे हैं, तकलीफ में बैठे हैं, क्योंकि हम उस तरफ सोच रहे हैं जो हम चाहते नहीं है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। यार आज यहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार, और क्या पहली बार आप किसी से मिलते हो, क्या उस पर विश्वास हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। जब आप किसी से बार बार मिलते हो, बार बार मिलते हो, उसके साथ काम करते हो, उसके साथ कुछ समय बिताते हो, तब आपको उस पर धीरे धीरे विश्वास होने लगता है, हाँ या ना? तो आप सोचो यार, आप खुद के साथ समय नहीं बिता रहे हो, आप खुद को जान नहीं रहे हो, तो कहां से विश्वास आएगा? अभी हर चीज बाहर से ढूंढ रहे हो आप, हर चीज में डिपेंडेंसी है। हम एक वीडियो डाल देते हैं, जब उस पर बार बार खोल के देखते रहते हैं लाइक्स कितने आए, फॉलो कितने हुए, पैसे देखे लोगों को फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं हम, क्या मतलब है इसे? कोई मतलब नहीं है, बट एक सेटिस्फेक्शन लोगों को दिखाने के लिए बन जाता है, देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। डोंट डू दैट, जस्ट बिलीव इन योर ओन सेल्फ, लव योर ओन सेल्फ। सुबह उठो, अपने आप को कांच में देखो, बोलो वाओ कैप्टन जेसन थॉमस, यू आर लुकिंग ग्रेट। प्लीज अपना नाम लेना, मेरा नाम मत लेना। बट हम क्या करते हैं, हम कांच में देखते हैं और देखते से अरे फुंसी आ गई रे, फुंसी आएगी, आने दो, ये तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में फुंसियों को रोकोगे ना, मेरी उम्र में ऐसी ऐसी जगह से आएगी बैठ भी नहीं पाओगे। मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरे भावनाओं को समझो, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। Don't try to escape problems. Don't try to escape challenges. Face it. Either you are going to solve that problem or you are going to learn it from it. तुम जब भी कोई काम करते हो ना, जब भी तुम मेहनत करते हो, या तो तुम जीतोगे या फिर सीखोगे। वेरी गुड। हारना दिमाग में रखना ही नहीं। जितने भी आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने वाले लोग हैं, वो बेचारे 4-5 बार ट्राई करे, फेल हो गए, तो उन्होंने कोचिंग डाल दी, अब लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बस एक बात समझो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी कोचिंग क्लासेस, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि ये लाइव जरा कहीं पता चला किसी ने केस कर दिया मेरे पे तो प्लीज इस बात को समझो। तो 1-2 वीडियोस और देख के मैं अपनी बात को यहां पे खत्म करूंगा कि खुद को जानो। एक बार एक दूसरे को देखो और बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो।
एक दूसरे को देख के बोलो, सभी लोग बोलो जोर से, एक दूसरे को देख बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, बोलो। वेरी गुड। हाँ, अभी कुछ लोग डाउट में बोल रहे हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, क्या बात कर रहा है? डाउट नहीं, विश्वास के साथ एक बार मुट्ठी बांधो, इससे दिल पे रखो। हाँ, दिल यहां होता है लेफ्ट साइड में, लोग दिल ढूंढ रहे, कहां है दिल का? बोले दिल तो दे दी। दिल पे रखो और दिल से बोलो, आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द चैंपियन। एक स्टाइल के साथ, है ना, एक स्वैग के साथ वापस बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। एक बार जोर से बोलना, मेरे पीछे बोलना, जितनी मेरी आवाज है, राइट, उस आवाज को आपको ब्रेक करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वेरी गुड। ये इसको 3 बार बोलना, खड़े होके बोलो, राइट, 3 टाइम्स। मतलब ये जो भी जगह है, ये जगह हिल जाए अंदर से, भूचाल आ जाए, लोगों को भूकंप जैसा महसूस होना चाहिए। रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। थैंक यू सो मच, बैठो। थैंक यू सो मच बोलने की जरूरत नहीं थी भाई। वेल, सो एक दो वीडियो दिखा के मैं अपनी बात को यहां पे खत्म करूंगा, और इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार हम अपने आप को क्यों और कैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये एक ईगल की कहानी है। द ईगल हु थॉट ही वॉज अ चिकन। वो एक ऐसा ईगल जिसने सोचा कि मैं चिकन हूं, मुर्गी हूं। मैं जब जब बोलूंगा ना तब There once was an Indian brave walking down a beautiful trail who discovered an eagle egg that has fallen out of its nest. एक हिम्मती बंदा जा रहा होता कहीं से, तो उसने देखा कि ईगल का जो अंडा है उसके घोंसले से नीचे गिरा पड़ा है, तो उसने उठा लिया। अब उसके पास इतना ताकत नहीं था, ऊपर चला जाए, तो फिर वो आगे बढ़ता है। फिर वो जाता है, क्या करूं, उस अंडे को लेके ऊपर तो रखने जाता, तो वो अंडे को लेके जाता कोई सेफ जगह पे रखने की कोशिश करें। तो फिर वो आगे बढ़ता है, तो उसको मुर्गी का घोंसला दिखता है, तो उस अंडों के बीच में ये अंडा भी रख देता है। ठीक है, जल्दी से वो मुर्गी जो है उस अंडे को हैच कर देती है, तो अंडे में से चूजे बाहर निकलते हैं, जिसमें से ईगल का भी बच्चा बाहर निकलता है। अब ये जो ईगल है वो मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा होता है। वो देखता है कि जो मुर्गियां कर रही होती है ये भी कर रहा होता है। मुर्गी इधर उधर दाने चुगने जाती है, ये भी दाने चुगने जाती है, तो ये हर चीज वही कर रहा होता है जो मुर्गियों के बच्चे कर रहे होते हैं। अब
चिकन जो है, मुर्गियां उड़ नहीं सकती है, तो ये अगर उड़ती भी है तो थोड़े डिस्टेंस में ऐसे उड़ के वहां गिर जाती है, तो ये भी इतना ही उड़ के वहां गिर जाता है। जबकि ये ईगल का बच्चा है ना, ये चाहता तो आसमान से ऊपर उड़ सकता है, लेकिन ये जैसे वो करते हैं वैसे ये भी करता है। अब ये जब ये कर रहा है तो उसको एक चीज पे विश्वास हो जाता है कि भैया मैं मुर्गी का बच्चा हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा। दोस्तों एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है, इवन मतलब हमारे बड़ों में भी एक चीज समझना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हमारे बड़े जो बोलते हैं हमको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से एक और चीज है, कई बार आपको उसके लिए भी रिस्क लेना पड़ेगा अपनी बातों को समझाने के लिए। आप देखो, कई बार हमारे पेरेंट्स ही हमारे सफलता की सबसे बड़े बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम दिक्कतों में रहें, वो नहीं चाहते कि हम प्रॉब्लम्स में रहें, वो नहीं चाहते कि हम स्ट्रगल करें। तुमने ये कॉमन डायलॉग सुना होगा, तुम भी शायद आगे होके जब पेरेंट बनोगे तुम भी ये बोलोगे कि मैंने लाइफ में जो दुख झेले मैं अपने बच्चों को नहीं झेलने दूंगा, है ना। जबकि एक पेरेंट को अपने बच्चों को भले ही वाले दुख ना दे, बट चैलेंजेस देते रहना बहुत जरूरी है। अब ये जो है अपनी माता जी को, अपनी मुर्गी वाली मम्मी को फॉलो करते करते अब ये उड़ नहीं पा रहा। अब आगे देखो क्या होता है। अब एक दिन उस ईगल के बच्चा, जबकि अब बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, उसको दूसरा ईगल देखता है। उसको देख के बोलता है, तू क्या कर रहा है? तू कहां किनके बीच में है? तू उड़ सकता है, उड़। बोले हाँ, जबरदस्ती मैं उड़ ही नहीं सकता, मैं मुर्गी हूं और मुर्गी था और मुर्गी ही रहूंगी। बोला नहीं नहीं, तू उड़ सकता है, तू कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। तो एक कैप्टन जेसन थॉमस वाला जैसा कोई आता है, तुमको बोलता तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, करो करो। फिर क्या करता ही नहीं हो, उसको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और फिर एक दिन वो मुर्गी बने बने मर जाता है। कहने का मतलब आप सोचो, वो ईगल था, मतलब पक्षियों का राजा, और वो मुर्गी बने एक दिन खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है अपने पोटेंशियल को जाने बगैर। आज मैंने देखा है हमारे समाज में इतने युवा हैं, इतने टैलेंटेड युवा हैं, बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। मेरे जैसा आदमी, यार मैं सच बता रहा हूं, आज मेरे समाज ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज होता नहीं यहाँ पे। और मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, वो इसी वजह से, इसी समाज की वजह से मुझे मिला है। सारे फादर सिस्टर ने मेरी इतनी मदद करी है, हर जगह पे, हर जगह पे। हर कोई मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उस मदद को जस्टिफाई भी तो करो। अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है तो तभी मदद कर पाएगा जब तुम्हारे अंदर वो जोश दिखेगा, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं दिख रहा, तुम्हारा एक वो नियत देखेगा कि हाँ इसके अंदर ईमानदारी है, ये वाकई लोगों की मदद करना चाहता है। आज देखो मैं आप लोगों की मदद भी कर रहा हूं और साथ साथ में मेरा अर्निंग भी हो रहा है, सब कुछ है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने कोशिश करी, मैं उस भीड़ से अलग, मैं तो था ही मुर्गी, बट मैंने ईगल बनने की कोशिश करा। हम लोग ईगल हैं लेकिन फिर भी मुर्गी की जिंदगी जी रहे हैं। ये चुनाव आपको करना है। जब सुबह उठते हो तो दो चीजें होती है, आज दिन भर में या तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर जाऊंगा या नहीं करूंगा। अब अच्छा करना नहीं करना ये चुनाव आपका है, चूज वाइजली। आज या तो मैं खुश रहूंगा या मैं दुखी रहूंगा। अब दुखी रहोगे तो दुनिया को भी दुखी करोगे, और आपको पता है आपकी पर्सनालिटी हमेशा रिफ्लेक्ट बैक करती है। आप जैसे होते हो वैसे लोग हो जाते हैं। अगर आप दुखी हो गए ना तो दो चार को और दुखी करोगे। कैसे पता है? आप बाहर निकलो और किसी को बोलो वो भी करेगा। आप जैसे करते हो वैसे सामने वाला करता है। आप किसी को पूछो पता है क्या हुआ, बोला हाँ क्या हुआ। आप अपने हाथों से किसी को मिठाई खिलाओ, आप मत खाना, लेकिन फिर भी आप मुंह खोलोगे। आपका व्यक्तित्व हमेशा एक प्रतिबिंब लेके चलता है मेरे दोस्तों।
बस अपने प्रतिबिंब को पॉजिटिव रखो। एक आखिरी वीडियो देख के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों को कुछ सवाल करना हो तो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखना और इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा लाइफ में एक जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की एक जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा होगा, अगर आपके अंदर एक चाहत होगी कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाओगे आप। कैसे? इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। अब देख रहे हैं, जिंदगी भी आपको इसी तरीके से चैलेंजेस देती है। आपको दिक्कतें देंगी, प्रॉब्लम आएंगी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ दूसरा प्रॉब्लम तैयार है, होता है ना। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तीसरा प्रॉब्लम तैयार है। कई बार जिंदगी जो सवाल करती है उसका जब जवाब ढूंढ के जैसे जवाब मिल जाता है हमको, सवाल ही चेंज हो जाता है। यही होता है, यही लाइफ है। बट अपना होप मत खो। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज प्लीज नो योर ओन सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की कमी कितने लोगों को है? हाथ खड़ा करो जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी कभी कभार हो जाता है। कितने लोगों को कभी कभार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है? यस हाँ, देखो इस चीज का कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। ओके, सो एनी क्वेश्चन वांट टू आस्क?
तो भैया यार ये सिर्फ बातें बातें क्या, मैं जब हूं यहाँ पे तो डांस के बगैर एंड नहीं हो सकता ना, तो हम एक शानदार डांस करते हैं, बट डांस से ज्यादा हम खुद म्यूजिक जनरेट करेंगे बिना म्यूजिक के, फिर हम म्यूजिक के साथ करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना, आप बैठे हो ना, कमर सीधी रखो, आपको बैठे बैठे क्या करना है, आपको ऐसे करना है, दोनों पांव से ऐसे, है ना, बस 2 बार, 1 2, वापस 2 ही बार है ना, 1 2, 1 मोर टाइम, 1 2, हाँ दोनों पांव से करना है, 1 2, हाय शाबाश, एक बार और, 1 2, वेरी गुड। अब 3 में ताली बजाना, ठीक है ना, कैसे, 1 मिनट, 1 2 3, ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट, 1 2, वेरी गुड, वापस, हाय शाबाश, समझ में आ गया, ओके। इसका वीडियो बना दो। ऐसे बनाना, इधर आना, फिर यूं करके, ओके रेडी, 1 मोर टाइम, पैर से फिर हाथ, ओके, सिर्फ पैर वाला करना, 3 2 1 स्टार्ट, वेरी गुड। कोई गाना याद आ रहा है इस म्यूजिक पे, कौन सा? We will rock you, सब गा लेंगे मेरे साथ, रेडी, 3 2 1 स्टार्ट, We will rock you, गाओ, ठीक है। और अब इसके साथ करने, 3 सबको मिक्स करना, 3 2 1 स्टार्ट, अभी सिर्फ करना है, स्लो, We will rock you. चलो मैं म्यूजिक बजाता हूं, म्यूजिक के साथ करेंगे, ओके, रेडी, ओके। अभी इसमें जो रैप बोलता है ना, इसको छोड़ देना, बट वी विल रॉक यू सबको साथ में करना है। रॉक यू, You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मजा आया। अभी शाम को और भी चीजें हैं, सरप्राइजेस आपके लिए, सो अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? तो बस इन सारी बातों को फॉलो जरूर करें। हाउ मेनी पीपल बिलीव नॉलेज इज पावर? आई एम सॉरी, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। ठीक है ना? ज्ञान से ताकत नहीं मिलती है, जिस ज्ञान को प्रयोग में लाया जाता है उस ज्ञान से ताकत मिलती है। थैंक यू सो मच, सी यू 6 o'clock। कैप्टन जैसन थॉमस को ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं।